ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 6.1 6.2 कंप्लीट हो गया है। हम लोग देख लेते हैं ट्राई दिस पेज नंबर 99। ठीक है, तो ट्राई दिस का पेज नंबर 99 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 11 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर है ये। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121? 11 स्क्वायर 121 होता है और पूछा है कि इसी का आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा। तो एक 11 स्क्वायर होता है 121, और अगर हम लोग माइनस में भी 11 स्क्वायर ले ले, मतलब कि -11 इंटू -11, तो भी क्या आएगा हमारा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 121। यानी कि एक पॉजिटिव 11 स्क्वायर 121 होता है और एक नेगेटिव 11 स्क्वायर भी क्या होता है 121। यानी कि हम लोग को क्या पूछा था, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121? तो लिख सकते हैं देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 121 आर पॉजिटिव 11 यानी कि +11 और -11। ठीक है, सेम वैसे ही 14 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 196। यानी कि 14 इंटू 14 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, 14 को आप लोग 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 196। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 196? सेम ऐसे ही जैसे पॉजिटिव यानी कि +14 इंटू +14 करेंगे तो 196 आएगा, और वैसे ही -14 इंटू -14 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 196 ही आएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 196 आर 14 और -40। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग ट्राई दिस पेज नंबर 100 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। मैं आप लोगों के इंट्रोडक्शन वीडियो में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बता भी चुकी हूँ, चैप्टर 6 स्क्वायर रूट वाला है ना। स्क्वायर रूट का जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है आप लोग उसको देख लेना एक बार, उसमें मैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बताई भी हूँ। ठीक है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऑड नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से। 1 हो गया, 3 5 7 स्टार्ट 1 से होता है ऑड नंबर। ठीक है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इफ नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड द स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया है हमारा 121। इसका हम लोग को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, ऑड नंबर 1 3 5 7 इससे माइनस करते जाते हैं, तब तक माइनस करते हैं जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है हमारा 121। ये तो हम लोग को पता है 121 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करेंगे। तो 121 को माइनस किए सबसे पहला ऑड नंबर 1 से, तो 120 आया। अब इस 120 को 3 से किए, क्योंकि 1 के बाद 3 आता है ऑड नंबर, है ना, तो 117 आया। अब 117 को 5 से किए, क्योंकि 3 के बाद 5 आता है ऑड नंबर, तो 112 आया। अब 12 को किए 7 से, क्योंकि 5 के बाद 7 आता है, तो 105। अब 105 को 9 से करेंगे, क्योंकि 7 के बाद 9 आता है, फिर आ गया 96 माइनस किए तो। अब 96 को 11 से किए, क्योंकि 9 के बाद 11 आता है ऑड नंबर, तो 85 आया। अब 85 को हम लोग 13 से किए, क्योंकि 11 के बाद 13 ऑड नंबर होता है, तो 72 आया। अब 72 को 15 से किए, क्योंकि 13 के बाद 15 आता है, तो 57 हुआ। 57 को 17 से किए, क्योंकि 15 के बाद 17 आता है ऑड नंबर, तो 40 आया। 40 को 19 से किए तो 21 आया। अब 21 को 21 से ही किए, क्योंकि 19 के बाद ऑड नंबर 20 तो नहीं होता है, 21 होता है, तो 0 आ गया। अब हम लोग रुक जाएंगे, अब स्टेप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 स्टेप आया। यानी कि 121 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन है, कितना आया, 11 आया। और हम लोग इसमें भी देखे थे 11 स्क्वायर 121 होता है। तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे करना है जब तक 0 आए और फिर स्टेप काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना है, 11। यानी कि 121 का स्क्वायर रूट क्या है, 11। यानी कि 11 इंटू 11 121 होगा। तो ये बहुत लॉन्ग मेथड है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में आ जाता है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आप लोगों को जानना चाहिए ये भी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ही B55 है, इसको फाइंड करेंगे। तो 55 को सबसे पहले ऑड नंबर 1 से माइनस किया। हम लोग कौन सा मेथड बना रहे हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर रूट। 55 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 55 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पास। देखो 55 से 1 माइनस करें हम लोग तो क्या आया, 55 से 1 माइनस करेंगे तो 54 आएगा। फिर 54 से हम लोग 1 के बाद 3 आता है, तो 3 माइनस करेंगे तो 51 आएगा। 51 से 3 के बाद क्या आता है ऑड नंबर, 5, तो माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 46 आएगा। अब 46 से हम लोग 5 के बाद 7 आता है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 46 से 7 को माइनस करेंगे तो
आएगा हमारा 39। ठीक है, अब 39 से हम लोग क्या को माइनस करेंगे, 7 के बाद क्या आता है 9, तो आ जाएगा 30। अब 30 से हम लोग किसको माइनस करेंगे, 9 के बाद 11 आता है तो 19। अब 19 के बाद 11 के बाद 13 आता है ना ऑड नंबर, तो क्या आएगा इसका आंसर 6। अब 6 के बाद हम लोग 13 के बाद 15 आता है, तो इसका देखो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, इसका आंसर माइनस में आ रहा है, यानी कि 55, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है इसलिए 55 इज नॉट ए स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट बनेगा ही नहीं 55 का। ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट में माइनस में आ जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 55 इज नॉट ए स्क्वायर रूट। वैसे ही 36 का देख लेते हैं हम लोग स्क्वायर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। 36 का देखो 55 का अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हो तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11, तो इसका तो कोई पेयर ही नहीं बना, यानी कि स्क्वायर रूट 55 का नहीं है। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से भी स्क्वायर रूट नहीं आया, क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए। अब ये तो 6 छोटा हो गया, ये 15 बड़ा हो गया, जैसे यहाँ इक्वल इक्वल आ गया था लास्ट में 21 21, तो 0 आ गया। वैसे यहाँ भी इक्वल आना चाहिए था, लेकिन अब ये बड़ा नंबर आ रहा है, इधर छोटा हो जा रहा है इधर बड़ा हो जा रहा है, यानी कि और इसमें माइनस भी आ रहा है, तो यानी कि 55 इज नॉट ए स्क्वायर रूट। तो 36 का भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो 36 को पहले -1 किए, क्योंकि 1 ही होता है सबसे पहला ऑड नंबर, तो क्या आएगा 35। अब 35 को हम लोग 1 के बाद 3 आता है, उससे 3 है ऑड नंबर, तो उससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 32। अब 32 को हम लोग 3 के बाद 5 ऑड नंबर होता है, तो 32 से माइनस करेंगे हम लोग 5 को, तो क्या आएगा 27। अब 27 को हम लोग 7 से करेंगे तो 20, क्योंकि 5 के बाद 7। अब 20 से हम लोग माइनस करेंगे 9 को, तो क्या आएगा 11। अब 11 से माइनस करेंगे 11 को, क्योंकि 9 के बाद 11 ही ऑड नंबर आता है। देखो 11 11 आया ना, जैसे यहाँ 21 21 आया था, लेकिन यहाँ नहीं आया था, अब यहाँ तो आ गया, यानी कि 0। कितना स्टेप आया 1 2 3 4 5 6, टोटल स्टेप कितना है 6। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6, और 6 6 36 भी होता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैं बता चुकी हूँ, इससे भी बना सकते हैं 36 का एलसीएम। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एलसीएम नहीं निकालते हैं जो, वो वाला। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको कैसे लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, तो स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनता है, यहाँ 2 इसका 3, तो 3 2 जा क्या आया 6 आया। 36 का स्क्वायर रूट क्या आया 6 आया, यानी कि 6 इंटू 6 36 होगा। यानी कि आप लोगों को कोई भी पूछेगा 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप लोग बता दोगे 6 होता है। सेम वैसे ही आप लोग 49 और 90 का निकाल सकते हैं। 49 का तो 7 आएगा, 7 स्टेप में 0 आ जाएगा, और 90 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 90 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। इसका आंसर लास्ट में माइनस में आएगा, जैसे ये आया, अगर माइनस में आ जाएगा तो इसको भी लिख दोगे 90 इज नॉट ए स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमारा ट्राई दिस का पेज नंबर 99 और 100 कंप्लीट हो गया। अब इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.3।